नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में हुई मारपीट। घटना 9 अप्रैल को लगभग दोपहर 2 बजे के करीब ओम शिव नगर तेजाजी रोड जयसिंहपुरा खोर में शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मालिक सतीश चौहान एवं पत्नी शीला चौहान एवं बेटी सीमा चौहान एवं बेटे साकेत चौहान ने अपनी स्कूल की द्वितीय शाखा शारदा इंटरनेशनल स्कूल जो ओम शिव नगर में स्थित है तथा इस स्कूल के पास अन्य एक स्कूल ब्रांड इंटरनेशनल स्कूल के निर्देशक कुलदीप जेमन के साथ स्कूल प्रतिस्पर्धा की द्वेषपूर्ण नीति के जरिए कुलदीप जेमन के साथ मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है सरकारी जमीन पर स्कूल की आड़ में जमीन पर कब्जा कर रखा है तथा लोगों को बाप बेटी ब्लैकमेल करते हैं। जो व्यक्ति इनके फंसने में नहीं आता उसके साथ ये लोग मारपीट करते हैं। ब्रांड इंटरनेशनल स्कूल जयसिंहपुरा खोर के डायरेक्टर कुलदीप जेमन से 9 अप्रैल दोपहर को जब वो अपने स्कूल को संभालने गए तो तीनों ने उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट की और झूठे केस में फंसाने की धमकियां दी, परंतु मौके पर किसी ने इस घटना की वीडियो बना ली जिससे इन लोगों की हकीकत सामने आ गई है और थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। सर, आपके स्कूल पर आपके पड़ोसी द्वारा जो आपके ऊपर हमला हुआ है जानलेवा, आपके पड़ोसी स्कूल वालों ने करा है जी, तो ये क्यों हुआ? इसमें आप लोगों का क्या पुराना कोई मसला था? जो भी रीज़न था वो बताइए। सर, मुझे कोई पता नहीं है मेला फाइट क्यों है उनके मन में। ये ऐसा इन्होंने पहले भी किया है, एक झूठी FIR मेरे खिलाफ बुरगावा मैनपुरी में इन्होंने दर्ज करवाई है चोरी की, उसमें भी FIR लग चुकी है। और ये हम 9 तारीख को मेरे फ्रेंड्स ऋषिकेश मैसी के साथ मैं आया था और जैसे ही मैं अपनी बिल्डिंग में जाने लगा तो इन्होंने विंडो खोल के गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। मेरे मित्र ने इनको समझाया भी कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, स्कूल चलाते हो और इस तरीके से बोल रहे हो। तो जैसे ही मैंने उनको ये कहा कि इनका रोज़ाना का काम है और हम जैसे ही मुड़े तो ये बाप बेटी और बेटा तीनों मिलके विंडो में से कूद के भागे मेरे पीछे और गाली गलौज करते हुए तीनों ने मेरे से हाथापाई की, जिसमें उनके पिताजी हैं सतीश कुमार चौहान, उन्होंने मेरी शर्ट फाड़ दी। उनकी बेटी ने मेरे शरीर पे नाखूनों के निशान लगा दिए और वो बहुत बदतमीजी से गाली गलौज की और मारपीट की मेरे साथ। क्या मैटर है, किस लिए किया इन्होंने ये? सर, ये पता नहीं क्या प्रतिस्पर्धा वाली बात है इनके मन में। अभी मेरा स्कूल 5 साल से संचालित है और इन्होंने 1 साल ही हुआ है। इन्होंने जहाँ बिल्डिंग बनाई है ये बिल्डिंग ऑलरेडी JDA से सील बिल्डिंग है 2018 में, और इसकी सील 2011 में डीसीलिंग के लिए खोली गई थी जो कि भूखंड पे थी। इन्होंने भूखंड वाली जो भूमि है उस पर अवैध अतिक्रमण किया, कोर्ट के आर्ट का अवहेलन किया, जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है वो करते हुए इन्होंने पूरी बिल्डिंग का निर्माण करवा लिया JD की मिलीभगत से, अधिकारियों की मिलीभगत से। ऐसे ही इन्होंने मान्यता में किया, मान्यता भी इन्होंने सील बिल्डिंग में ही मान्यता रिलीज करवा ली। जो तरह से इन्होंने मारपीट की है आपके साथ, क्या इनके खिलाफ पहले भी कोई मुकदमे दर्ज है? सर, इनके खिलाफ 4 में काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं, पेरेंट्स के, बच्चों के ऊपर, टीचर्स से काफ़ी मुकदमे ऐसे हैं जो इनके लिए चल रहे हैं जयसिंहपुरा खोर में। ये जो स्कूल के बारे में आप बता रहे हैं, स्कूल जिस तरह से आपने बताया कि गैर कानूनी तौर पे इन्होंने बना रखा है जी, तो क्या इसके खिलाफ भी कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है आपने? बिल्कुल, JDA में मैंने इसकी रिपोर्ट दी हुई है और मैं JDA के हर कर्मचारी से, हर अधिकारी से मिल चुका हूँ, लेकिन उनकी मिलीभगत होने की वजह से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी ऑनलाइन भी रिपोर्ट दर्ज की हुई है। JDA मानता है ये भूमि सील बिल्डिंग में बनी है और इसको सील किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तो आप क्लियर तौर पे कहना चाहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही है? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा ये JDA प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है जिनकी वजह से ये अतिक्रमण हुआ है। और इसी अतिक्रमण के चलते इन्होंने नाले को कवर करते हुए सीढ़ियाँ वगैरह बना ली, पीछे बिल्डिंग के बालकनी पे कंस्ट्रक्शन करवा लिया,
काफ़ी इन्होंने अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसकी मैंने जेडीए में शिकायत की हुई है। हमने ये भी सुना सर कि ये किसी मंत्री का नाम लेके भी आपको धमकाते हैं। हाँ, ये किसी मंत्री का नाम ले रहे हैं और उन्हीं का नाम लेते हुए ये अपना सपोर्ट लेते हैं। कई बार उनकी अप्रोच को भी काम में लेते हैं, जिससे प्रशासन अपना काम विधिवत नहीं कर पाता। कभी उस मंत्री का नाम नहीं बताया इन्होंने? सर, ये नाम तो नहीं बताया मुझे, लेकिन सुनने में आता है कि हमारी अप्रोच बहुत लंबी है और हम उस अप्रोच के बिहाफ पे सारा काम करवा सकते हैं। कल ये लोगों कार्रवाई हुई आपकी, अभी तक कोई कार्रवाई हुई? सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और मैं कल भी मेरी रिपोर्ट 6:45 पे दर्ज हुई और मैं अभी मेडिकल के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअल में मेरे हाथ पे और आँख में काफ़ी चोटें आई थी। उन्होंने मेरे मुंह पे घूंसे वगैरह मारे और हाथ पे भी, कंधों पे भी मारा, तो मेरे हाथ में भी पेन है, फ्रैक्चर नुमा है और आँख में भी मेरे प्रॉब्लम आ रही है। रात को भी स्वेलिंग थी और रेडिश थी। अब क्या प्रशासन से मांग है आपकी? प्रशासन से यही है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और जो भी इन्होंने लापरवाही की हैं, जो भी इन्होंने अतिक्रमण किए हैं, जो भी गलत काम किए हैं, इनका निराकरण करें और इस अतिक्रमण को हटाएं और इन्होंने गलत मान्यता जारी करवाई है उसको रद्द करें और इस बिल्डिंग को सील करें।